आप इमेजिन करें कि आपको ऐसा कहा जाए कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए गुड इनफ नहीं हो। माइकल जॉर्डन के साथ भी यही हुआ था। माइकल जॉर्डन जब अपनी स्कूल में 10th ग्रेड में थे तब उनका बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका रीज़न था उनकी लैक ऑफ स्किल और उनकी हाइट। वो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन उसकी वजह से उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन मिला। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने डाउट्स को दूर किया और आगे चलकर वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर में से एक बन गए। और माइकल जॉर्डन ने एक बार ये कहा था, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. कि मैंने अपने कैरियर में 9,000 से ज़्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम्स हारे हैं और 26 टाइम्स मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। जॉर्डन की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि राइट माइंडसेट के साथ हम किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और रिचर्ड मैक अपनी बुक में यही बात सिखाते हैं। रिचर्ड मैक एक रिटायर्ड नेवी सील है और उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर फ्यूचर वेपन्स नाम का शो होस्ट किया है, तो शायद आप उन्हें जानते होंगे। रिचर्ड मैक ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है अनलीश द वॉरियर विद इन और सब टाइटल है डेवलप द फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड करेज यू नीड टू अचीव अनलिमिटेड गोल्स। और वो ये बुक में हमें सिखाते हैं कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ का कैसे यूज करें। वो ये बुक में पावरफुल टूल्स और स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में टफ चैलेंजेस के सामने हेल्प मिली और वो हम अपनी लाइफ में अपने बड़े गोल्स को अचीव करने में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ मैक की 4 पावरफुल टूल्स शेयर करने वाला हूं और आप सीखेंगे कि हाउ टू ब्रेक द लिमिट्स, फेस योर फियर्स एंड अचीव ग्रेटनेस इन योर लाइफ। तो क्या आप अपने इनर वॉरियर को बाहर निकालना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो? If yes, then let's get started. तो सबसे पहले मैं आपके साथ मैक का एक पावरफुल मंत्र शेयर करना चाहता हूँ। द पावरफुल मंत्र दैट हेल्प्स यू नेवर गिव अप, और ये मंत्र है नॉट डेड कांट क्विट। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है, कभी ऐसी चैलेंज फेस की है जो आपको बहुत ही हार्ड लगती है और आप बस गिव अप करना चाहते हैं? आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जो आपको फिजिकली और मेंटली चैलेंज कर रही है। मैक के साथ भी यही हुआ जब वो नेवी सील बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब नेवी सील ट्रेनिंग एक बहुत ही टफ और इंटेंस प्रोग्राम है जहां पे सोल्जर्स को स्पेशल मिशंस के लिए रेडी किया जाता है और हेल वीक ये प्रोग्राम का बहुत ही टफेस्ट पार्ट है। ये 6 डेज और 5 नाइट्स का होता है जहां पे सोल्जर्स को बहुत ही कम स्लीप मिलती है और उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन लेवल का टेस्ट किया जाता है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं, यानी कि गिव अप कर देते हैं। तो जब मैक की हेल वीक ट्रेनिंग का टाइम आया तो उनके आसपास के लोगों ने ये डाउट किया कि वो ये ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक की नेवी सील बनने की डिजायर बहुत ही एक्सट्रीम थी। तो उन्होंने अपने आप को ये याद दिलाया कि एक ही रास्ता है, ये ट्रेनिंग मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं मर जाऊं या तो मैं इसे छोड़ दूं, और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। और ये उनका मंत्र बन गया नॉट डेड कांट क्विट। मैं मरा नहीं हूं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें, क्या होगा अगर आप भी अपनी लाइफ को यही माइंडसेट के साथ देखें?
क्या होगा अगर कुछ भी फियर, डाउट्स या फेल्योर्स आपको अपने गोल्स को अचीव करने से ना रोक सके? यू डेयर, यू ड्रीम, यू डू। और ये आपके बड़े ड्रीम्स जैसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या आपके डेली के छोटे छोटे कमिटमेंट, दोनों में एक ही तरह से अप्लाई होता है। चाहे आप बेटर पेरेंट बनना चाहते हो, बेटर पार्टनर बनना चाहते हो या बेटर पर्सन बनना चाहते हो, यही माइंडसेट रखना, नॉट डेड कांट क्विट, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भी आपकी लाइफ टफ हो जाती है और आप अपना खुद का हेल वीक फेस कर रहे होते हो, तो ये मैक का पावरफुल मंत्र याद रखिए, नॉट डेड कांट क्विट, कीप ग्रोइंग। और जो चीज आपकी लाइफ के लिए ट्रूली मैटर करती है उसके लिए लड़ते रहे और याद रखे, द ओनली इजी डे वॉज यस्टरडे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डू यू हैव द गट्स टू अचीव योर बिगेस्ट ड्रीम? क्या आपके पास अपनी लाइफ में जो भी चीज महत्वपूर्ण है उसे प्राप्त करने का साहस है? मैक का यह मानना है कि किसी भी मीनिंगफुल चीज को अचीव करने की शुरुआत एक क्लियर मिशन से होती है, यानी कि एक ऐसा गोल जो आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस ला सके। जब आप ये गोल सेट कर लेते हो तब आपको डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, टारगेट। आपके पास एक क्लियर टारगेट होना चाहिए, यानी कि एक क्लियर मीनिंगफुल गोल को चुने जो आपके लिए ट्रूली मैटर करता हो। नंबर 2, वेपन। ये गोल को अचीव करने के लिए राइट स्किल्स, टूल्स और स्ट्रेटेजीज का यूज कीजिए। एंड नंबर 3, मूवमेंट। ये गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर दिन एक छोटा सा स्टेप लीजिए। मैक ने सही गोल को पिक करने के लिए एक प्रोसेस दी है जिसे वो कार्वर कहते हैं, और ये प्रोसेस ये एंश्योर करती है कि आपका मिशन या आपका गोल सही डायरेक्शन में है। तो ये प्रोसेस को समझते हैं कार्वर। सी यानी कि क्रिटिकलिटी, ये गोल कितना इंपॉर्टेंट है। ए यानी कि एक्सेसिबिलिटी, इस पर काम करना कितना आसान है। आर यानी कि रिकॉग्नाइजेबिलिटी, क्या आप इसे क्लियरली देख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। वी यानी कि वनरेबिलिटी, क्या आप इसे अपने करंट रिसोर्सेज के साथ अचीव कर सकते हैं। ई यानी कि इफेक्ट, इसे अचीव करने से आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा। आर यानी कि रिटर्न ऑन एफर्ट, हमें इसे अचीव करने के लिए आपने जो भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ये क्या इसके लायक है। गट्स यानी कि हिम्मत का मतलब ये है कि सही चॉइस करना, उसे शुरू करने के लिए आपके पास हिम्मत होना और उसे पूरा करने के लिए कमिटेड रहना। बहुत सारे लोग चॉइस करते हैं लेकिन कुछ ही लोगों में उसे शुरू करने का साहस होता है और बहुत ही कम लोग एंड तक टिके रहते हैं, यानी कि फिनिश करते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको भी आपकी जीत के रास्ते में आने वाले हर एक चैलेंजेस, हर एक सेटबैक्स, हर एक फेल्योर्स का फेस करने का साहस होना चाहिए, यानी कि गट्स होना चाहिए। सो मेक द चॉइस, हैव द करेज टू स्टार्ट एंड कमिट टू फिनिशिंग। अब बात करते हैं डर के बारे में। क्रशिंग द एनिमी कॉल्ड फियर, हाउ टू फेस इट एंड विन इट। डर का कैसे सामना करें और जीते। हम में से काफी सारे लोगों को डर हमारी लाइफ में पीछे की तरफ ले जाता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि डर इतना पावरफुल नहीं है जितना आप सोचते हो। मैक डर को फॉग कहते हैं, यानी कि एक कोहरा जो दिखने में बहुत बड़ा, बहुत भारी लग सकता है, लेकिन अंत में वो एक पतली धुंध है। आपको डर हैवी लग सकता है लेकिन ये रियल में सिर्फ एक ग्लास पानी जितना है। आप इमेजिन करें एक बड़ा घना कोहरा जो पूरे फुटबॉल मैदान को ढक लेता है, जो कि 100 फीट गहरा है, लेकिन वो सिर्फ एक ग्लास पानी भर सकता है।
ये डर है जो आपको दिखने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप उसे करीब से देखते हो तो वो छोटा और मैनेजेबल लगता है। सो हाउ डू यू कॉन्कर योर फियर? इसका सीधा सामना करें। पहला कदम उठाए, अपने आप से कहे ब्रिंग इट ऑन और आगे बढ़े। ये कोहरे में चलने जैसा है। जब आप चलना शुरू करते हो तो ये गायब हो जाता है। मैक फ्रैंक हर्बर्ट को कोट करते हुए ये कहते हैं कि फियर इज द माइंड किलर। डर मन को मारने वाला है। आई विल फेस माई फियर। मैं अपने डर का सामना करूंगा और ये जब बीत जाएगा यानी कि चला जाएगा तो सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। तो डर ये बात का साइन नहीं है कि आपको रुकने की जरूरत है। डर ये बात का साइन है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये हमें सिखाता है कि हमें हमारी लाइफ में कहाँ पे इवॉल्व होने की जरूरत है। याद रखें, सक्सेसफुल पीपल डर को अवॉइड नहीं करते हैं, वो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में जब आपको ऐसा लगे कि डर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो याद रखें कि ये सिर्फ एक कोहरा है। मैक एक बहुत ही पावरफुल मोटो शेयर करते हैं, लीव अग्रेसिवली, मूव टूवर्ड लाइफ विथ पर्पस। आक्रामक तरीके से जीवन जिए। अब इसको गलत तरीके से लेने का मतलब नहीं है। आक्रामक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्श होना है या दबंग होना है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी, एक्साइटमेंट और पर्पस के साथ लाइफ की ओर आगे बढ़ना। मैक का मानना है कि लाइफ का यही मतलब है, पूरी ताकत के साथ उसके पीछे भागना और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चैलेंजेस, हर एक एक्सपीरियंसेस को गले लगाना। एंथोनी डी मेलो भी ये कहते हैं कि लीव डेंजरसली, लीव अकॉर्डिंग टू योर ट्रू सेल्फ, नो मैटर द कॉस्ट। मैक का मानना है हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो गोल्स हो, एडवेंचर हो या हमारे बड़े ड्रीम्स हो। उसके बिना हम हमारा मोटिवेशन खो देते हैं। तो अपने आप से पूछें, आप किससे पीछे हट रहे हो? आज आप कौन सा साहसिक कदम उठा सकते हैं? एक्साइटमेंट के साथ लाइफ की ओर आगे बढ़े। बी क्यूरियस, बी बोल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी यू, पूरी तरीके से और बिना किसी शर्म से। आई होप कि मैक और जॉर्डन की लाइफ के ये लेसन्स ने आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ने और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए इंस्पायर किया होगा। तो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। आप एक ऐसा गोल चूज कीजिए जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, बड़ा या छोटा, और उसे पाने के लिए आज एक अगला स्टेप लीजिए। नो वेटिंग, नो एक्सक्यूजेस। और मुझे कमेंट में बताएं कि आज का आपका अगला साहसिक कदम क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक लीव एग्रेसिवली, बी यू एंड रिमेंबर, आप जो भी मन में ठान लेते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।